Hello students, welcome back once again in this class. And in previous class we have known about the usage of models and which way we can use the models can, could, may, might, shall, should, and etc, etc. In this class today we will do the worksheet number 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Means today we are going to solve the worksheets. So in this chapter, third, models, first question is worksheet number 1, and you have already done. You can just see and watch in your book that worksheet number 1 has explained about the usage of has to and have to, and in my last class I have already told you that where we can use the has to and have to whenever we have to do something by ourselves and that is necessary for doing the things. In that case we use has to and have to. And I have also told you that if the singular number subjects are in a sentence, so we use their has to, and if there is the plural number subject we use have to. Let us see in worksheet number 2. Discuss with your partner and write a few things that the students have to do in the school. मतलब अपने पार्टनर से बात कर रही है और कुछ चीजों को लिखिए जो स्टूडेंट्स स्कूल में करते हैं. ठीक है. सो आई हैव गिवन यू द ऑल 8 आंसर्स बाय मेकिंग द सेंटेंस. यू कैन मेक द सेंटेंसेस बाय योर सेल्फ ऑल्सो. ठीक है. अपने से भी अगर कुछ जो एक्स्ट्रा आप लोग स्कूल में करते हो you can write it in the comment box. So first is I have to stand in the assembly ground. मुझे असेंबली ग्राउंड में खड़ा होना पड़ता है. सेकेंड, अमन हैज टू मॉनिटर द क्लास. थर्ड, रिया हैज टू. हियर यू कैन सी दैट अमन एंड रिया के साथ हमने हैज टू लगाया बिकॉज अमन एंड रिया इन दिस सेंटेंस इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड I neither considered in singular number subject nor in plural number subject. So with I usually we use have to. Okay. And fourth number, Ritik and Om. Now students, here you can say that the two names are indicating with each other, so it is becoming the plural number subject. जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल नंबर. सो ऋतिक एंड ओम हैव टू फॉलो द क्लास मॉनिटर. मतलब क्लास मॉनिटर को फॉलो करना पड़ता है ऋतिक और ओम को. आई हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग्स इन इंग्लिश. मुझे आई के साथ वो लगेगा हैव टू. एंड वी इज ऑल्सो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सो हियर वी कैन यूज हैव टू. वी हैव टू वियर आवर हाउस ड्रेसेस. हमें हाउस ड्रेसेस पहनना पड़ता है. मतलब जब भी चीजों को नेसेसिटी के रूप में या फिर हमारी जरूरतों के रूप में जब आ जाए वहां पर हम लोग हैव टू एंड हैज टू का यूज करते हैं. नाउ रिमेनिंग आंसर्स यू कैन राइट by watching this video. Now let us move on worksheet number 4. Fill in the blanks. आप सबके सामने बुक्स होंगी ना. By the way, I have also written the question in this video. Fill in the blanks with must and have to. Now my dear students, here is a very little difference in must and have to. देखो, must का यूज हम तब करते हैं जब चीजें एकदम से अनिवार्य रूप से करनी होती हैं, उनको नियमों के विरुद्ध नहीं हम जा सकते हैं. जब कंपल्सन हो जाता है, जब एकदम से नेसेसरी हो जाता है, तो वहां पर हम लोग मस्ट का यूज करते हैं. और हैव टू जब हमारी अपनी जरूरतों के ऊपर होता है, नीड्स के ऊपर होता है, वहां हम लोग हैव टू का यूज करते हैं. मतलब हैव टू का मतलब हम उन कार्य को नहीं भी कर सकते हैं, वो हमारे इच्छाओं के ऊपर होता है. दैट इज डिपेंडेंट ऑन आवर विशेज. ठीक है. विलिंगनेस, जब हमारी विलिंग्स होती हैं तब वहां पर हम लोग हैव टू का यूज करते हैं. लेकिन मस्ट का यूज हमें एकदम नेसेसरी, नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते, नियमों में रह करके करना ही पड़ता है. सो जहां पर मस्ट का यूज करना है मस्ट करना है, और जहां पर हैव टू का करना है वहां पर हैव टू का. ठीक है. तो फर्स्ट है, आपकी बुक्स में होंगे क्वेश्चंस. मैंने फील कर दिया है आपकी आसानी के लिए. आई हैव ऑलरेडी फील्ड फॉर योर बेटरनेस. यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन. आई एम श्योर यू विल विन. मस्ट मतलब अवश्य ही तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए. माई बस स्टॉप. सेकेंड, माई बस स्टॉप इज हाफ अ किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस. मेरे घर से बस स्टॉप जो है
1.5 किलोमीटर दूर है. सो आई हैव टू वॉक डाउन, मतलब मुझे पैदल चलना पड़ता है. ठीक है, वॉक डाउन टू द स्टॉप डेली. थर्ड, यू मस्ट गेट परमिशन लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स इफ यू वांट टू गो ऑन द स्कूल पिकनिक. मतलब तुम्हें, एंड दिस इज द ऑर्डर, दिस इज एंड दैट इज द हेडमास्टर ऑर्डर. क्योंकि ये जो हेडमास्टर का ऑर्डर है, अगर पिकनिक पे जाना है तो उन्हें अवश्य ही मस्ट है. ठीक है ना, मतलब ये मस्ट है, ये नियमों में है. दिस इज अंडर द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, and this is also an order of headmaster of our school. That is why we have used here must. Fourth, he must get his passport made at the earliest if he wants to travel abroad. मतलब उसे अवश्य ही पासपोर्ट की जरूरत होगी अगर उसे विदेशों में भ्रमण करना है तो. फिफ्थ है, आई कैन नॉट गो आउट फॉर साइकिलिंग टूडे. मैं बाहर साइकिलिंग करने आज नहीं जा सकता हूँ. आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, क्योंकि मुझे अपने वर्क को कंप्लीट करना पड़ता है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच यू हैव टू फील. गर्ल्स मस्ट नॉट wear fancy pieces of jewelry to my class, I warn you. मतलब कोई टीचर हो सकता है या मॉनिटर हो सकता है या स्कूल का कोई भी आदमी हो सकता है जो लीगली ये कह रहा है कि लड़कियों को, गर्ल्स मस्ट नॉट वियर, उनको अवश्य ही नहीं पहनना चाहिए क्या, फैंसी पीसेज ऑफ ज्वेलरी. मतलब ज्वेलरी के फैंसी पीसेज यानी कि मॉडर्न पीसेज नहीं पहनना चाहिए. मैं इसको वार्न कर रहा हूं. सेवेंथ, सरिता सिंग्स रियली वेल. सरिता बहुत ही वास्तव में अच्छा गाती है. सी मस्ट लर्न, उसे अवश्य ही सीखना चाहिए. क्लासिकल म्यूजिक टू होन हर स्किल फर्दर, मतलब अपने स्किल को आगे बढ़ाने के लिए उसे क्लासिकल म्यूजिक अवश्य ही सीखना चाहिए. मस्ट लर्न. नेक्स्ट है 8 नंबर. ऑल द कैडेट्स इन द एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी. एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट फॉर दिस एग्जाम एनडीए इंटरमीडिएट के बाद. ठीक है, आप लोग कर सकते हो. मतलब ऑल द कैडेट्स इन द एनडीए हैव टू अंडरगो अ राइगोरस ट्रेनिंग. एक विचित्र रूप से जो राइगोरस ट्रेनिंग होती है उनको एनडीए के कैडेट्स को जाना पड़ता है. यहां पर मस्ट नहीं होगा. दे हैव टू लर्न, उनको सीखना पड़ता है. मतलब वो चाहे तो छोड़ भी सकते हैं एनडीए की ट्रेनिंग को. ठीक है, दे हैव टू लर्न, उनकी नीड्स पर है, उनकी जरूरतों पर है वो. मतलब उनके पास ये ऑप्शन है. दे हैव टू लर्न हॉर्स राइडिंग, और उनको हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी सीखनी पड़ती है. स्विमिंग, शूटिंग एंड मेनी मोर सच एक्टिविटीज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द वर्कशीट नंबर 2nd and 4th. ओके, एंड द वर्कशीट नंबर 3rd हैज ऑलरेडी बीन डन in the book. So let us move on the next worksheet. I hope that you all have understood very well this answer, and you all have noted the answer in your copies, in your practice book. So let us move on the next worksheet.